आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी माँ बेटी की है। बेटी का नाम मिश्री था। मिश्री बहुत छोटी थी, तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसकी माँ घर घर जाकर काम किया करती थी। इसी तरह से माँ बेटी का गुजारा होता था। मिश्री की माँ लड्डू गोपाल की सेवा क्या करती थी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ। माँ सुबह खाना बनाकर जब काम पर जाती थी तो मिश्री से कह कर जाती थी कि बेटी पहले खाना लड्डू गोपाल को खिलाना, फिर तुम खाना। मिश्री कहती ठीक है माँ। माँ को सुबह जल्दी जाना होता था। वह मिश्री को बोल देती थी। मिश्री ने थाली लगाई और लड्डू गोपाल के सामने रख दी और मिश्री कहने लगी, लड्डू जी खाना खा लो, लड्डू जी खाना खा लो। वो बार बार बोलने लगी। 2-3 बार उसने बोला, लड्डू जी खाना खा लो, मगर लड्डू ने खाना नहीं खाया। मिश्री कहने लगी, लड्डू तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगी? खा लेना लड्डू, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा था जब लड्डू गोपाल भोग लगा लेना तब तक तुम मत खाना। मिश्री कहती है, मुझे पता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि तुम्हें पता है कि माँ मुझे खिचड़ी से में गुड़ डाल कर देती है। तुम्हें भी गुड़ चाहिए? मिश्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ, रुक रुक। कहकर वो रसोई में गुड़ लेने चली जाती है। फिर मिश्री गुड़ लेकर आती है और खिचड़ी में डाल देती है और लड्डू से कहती है, अच्छा आप खाओ, ऐसे गुड़ डालकर ना बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी ना माँ गुड़ डालकर खिचड़ी बहुत देती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मिश्री इंतज़ार करती रहती है और कहती है, अब क्या हुआ, क्यों नहीं खाते? मुझे भी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है लड्डू, तुम खाओ ना। तुम खाओगे तो तभी तो मैं भी खाऊंगी। मिश्री कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। देख मैं आंखें बंद कर रही हूँ, तब तो खाओगे ना। मिश्री धीरे से एक आंख खोल कर देखती है। लड्डू ने अब भी नहीं खाया था। मिश्री को गुस्सा आ जाता है। कहती है, एक तो मुझे भूख इतनी जोर की लगी है, ऊपर से तुम नखरे दिखा रहे हो। मैं तो चली रसोई में जाकर खाना खाती हूँ। वह उठकर चली जाती है। थोड़ी देर में ही उसे थाली गिरने की आवाज़ आती है। वह भागकर लड्डू के पास आती है। वह क्या देखती है कि लड्डू के मुंह पर खिचड़ी लगी है, उनके हाथ में भी खिचड़ी लगी है। मिश्री कहती है, हे भगवान क्या करूं लड्डू तेरा, तुझे तो ठीक से खाना भी नहीं आता। मिश्री अपनी फ्रॉक से लड्डू का हाथ और मुंह पोंछ देती है। फिर कहती है कि मेरे सामने तो बड़े नखरे दिखा रहा था, मेरे जाते ही घपाघप खा गया। गुड़ के साथ खिचड़ी अच्छी लगी ना तो सारी खा गया। इतना इंतजार क्यों कर रहा है? मिश्री डांटते हुए लड्डू को कहती है कि देख लड्डू, कल से मैं इंतजार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर लड्डू तूने कल से जल्दी नहीं खाया खाना खाया जल्दी से आकर, मैं तेरा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। काम ख़त्म करके मिश्री की माँ आती है तो मिश्री से पूछती है कि लड्डू को भोग लगा दिया था? मिश्री बोली, हाँ लगा दिया था, मगर नखरे इतने बहुत करता है, इंतज़ार भी बहुत कराता है। मिश्री कहती है, खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है? बिना गुड़ की तो खिचड़ी खाई ही नहीं। जब तक गुड़ नहीं डाला लड्डू ने अच्छा। माँ कहती है, खाना खाया? लड्डू ने। माँ सोचती है, इसी ने खाया होगा, नाम लड्डू का लेकर मुझे बता रही है कि कहीं मैं इसे डांटूँ ना। मिश्री कहती है कि मैं कल भी लड्डू को खाना खिलाऊंगी। माँ कहती है ठीक है खिला देना। दूसरे दिन माँ खाना बना कर रख देती है। मिश्री से कहती है, पहले लड्डू को खिलाना फिर तू खा लेना। मिश्री बोली, पता है माँ, पहले लड्डू को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। माँ काम कर चली जाती है। फिर मिश्री लड्डू की थाली लगाती है और सोचती है, अगर लड्डू ने नहीं खाया तो मैं ही खा लूँगी। ये सब सोचते हुए लड्डू के पास जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। मिश्री बच्चे को देखकर एकदम से बोलती है, तू कौन है? बच्चा बोलता है, मैं लड्डू। तू लड्डू है? मिश्री कहती है, हाँ मैं लड्डू हूँ। लड्डू गोपाल को देखती है मगर लड्डू गोपाल मंदिर में नहीं होते। उस बच्चे ने वही वस्त्र पहने थे जो लड्डू ने पहले पहने थे। मिश्री कहती है, मुझे पता है तू लड्डू है। फिर मिश्री भोग की थाली उसके सामने रख देती है
और पूछती है, कल क्यों इतने नखरे कर रहा था और आज बिना बुलाए ही आ गया। लड्डू कहता है कि हाँ मिश्री, तूने ही तो कहा था कल कि अगर कल जल्दी नहीं आया ना तो तुझसे पहले मैं खाना खा लूँगी। लड्डू पूरा दिन मिश्री के साथ खेलता, हंसता, बोलता पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। शाम को माँ आती है तो मिश्री माँ को बताती है कि माँ, आज तो लड्डू और मैंने साथ में खाना खाया, हम दोनों ना पूरा दिन खेलते रहे, पूरा दिन लड्डू मेरे साथ था। मिश्री अपनी माँ को रोज़ यही बताती है कि लड्डू और मैं एक साथ भोजन करते हैं, खेलते हैं, पूरा दिन लड्डू मेरे साथ रहता है। मिश्री ने माँ से कहा कि मैंने लड्डू से कहा कि माँ के सामने क्यों नहीं आते। लड्डू बोला, जब वक्त आएगा ना तब मैं आ जाऊँगा। माँ रोज़ मिश्री की बातें सुनती थी और मन ही मन सोचती थी, हे भगवान, मिश्री इतना झूठ क्यों बोलती है। भला ऐसे भी होता है कहीं कि लड्डू गोपाल पूरा दिन मेरी मिश्री के साथ रहते हों, मेरे सामने नहीं आते। एक दिन मिश्री की माँ जल्दी घर आ जाती है और यह सोचती है कि मेरी मिश्री किससे बातें करती है। वह खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और अंदर देखती है। मिश्री अकेले बैठी बैठी बातें कर रही होती है, उसके सामने तो कोई नहीं होता। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह दरवाज़ा खोल कर अंदर जाती है एकदम से। मिश्री से कहती है कि माँ देखो, लड्डू सामने बैठा है। माँ कहती है, मुझे कोई नहीं दिखता। माँ कहती है, बस मिश्री बस, रोज़ इतना झूठ बोलती है मुझसे, इतने दिनों से झूठ बोल रही है। माँ उसे बहुत डांटती है। माँ कहती है, ठीक है, कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी और मैं तेरे लड्डू से मिलूंगी। सुबह जब खाने की थाली लड्डू के सामने रखती हैं मिश्री, तो माँ कहती है, कहाँ है तेरा लड्डू। मिश्री कहती है, माँ अभी आएगा, 2-3 घंटे हो जाते हैं। माँ और बेटी को बैठे हुए। माँ कहती है, कहाँ है तेरा लड्डू। मिश्री आवाज़ लगाती है, लड्डू कहाँ है, लड्डू आजा, लड्डू आजा, माँ तुझसे मिलेगी, लड्डू आजा ना। मिश्री की माँ कहती है, तू झूठ बोलती है ना, कहाँ है, कहाँ से सीख रही है ये सब झूठ बोलना। फिर मिश्री रोती है और रोते रोते लड्डू से कहती है, लड्डू तू नहीं आया तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगी। बात कह कर वह बेहोश हो जाती है। माँ घबरा जाती है और मिश्री को उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है। डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। डॉक्टर मिश्री को देखता है तो मिश्री की माँ से कहता है, इसे किसी बात का सदमा लगा है। डॉक्टर कहते हैं, अगर इसे होश नहीं आया तो बड़े डॉक्टर को बुलाना होगा। माँ कहती है, मिश्री उठ जा बेटा, मिश्री उठ, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। रोते रोते माँ लड्डू गोपाल के पास जाती है, कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरी मिश्री को ठीक कर दे, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। तभी एक चमत्कार होता है। मिश्री के पास एक सांवला सा छोटा सा बच्चा बैठा होता है। वह मिश्री के माथे पर हाथ रखकर कहता है, मिश्री तेरा लड्डू आ गया, मिश्री तेरा लड्डू आ गया। उसकी माँ के कानों में यह आवाज़ गूंजती है। वह देखती है कि लड्डू गोपाल मंदिर में नहीं है। वह भागकर मिश्री के पास जाती है तो क्या देखती है, मिश्री और लड्डू दोनों बैठे हैं। मिश्री माँ से कहती है कि माँ देखो, ये लड्डू है जो रोज़ मेरे साथ खाना खाता है, पूरा दिन मेरे साथ खेलता है। मिश्री कहती है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, जब मैं तुझे बुला रही थी तो क्यों नहीं आया। माँ ने कहा, मैं झूठ बोलती हूँ। लड्डू ने कहा, मैंने कहा था ना कि जब वक्त आएगा तब मैं आ जाऊँगा माँ से मिलने। माँ लड्डू के चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी मिश्री की भक्ति में इतनी शक्ति है कि लड्डू गोपाल को आना ही पड़ा। अपनी बेटी की भक्ति को देखकर मैं धन्य हो गई हूँ। भगवान ऐसी बेटी सबको देना और मेरी मिश्री जैसी भक्ति सब बेटियों को दे और लड्डू गोपाल सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगे तो अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हो तो अपनी कहानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।